गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपने करियर के प्रति सीरियस होंगे। माय डियर, आप लोग जानते हैं कि हमारा यह तीसरा वीडियो है और तीसरा वीडियो के अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने से पहले थोड़ा हम रिवीजन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बिसर गए होंगे, तो आपको रिवीजन दिला दे कि केमिस्ट्री का खोज लेबोरियर ने किया था। हमने ये भी बताया कि केमिस्ट्री को कितने प्रकार में होते हैं। तो हमने ये बताया कि केमिस्ट्री के 3 प्रकार होते हैं, इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है और फिजिकल होता है। ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, जब हम बेसिक क्लास को छोड़कर और क्लास में एंट्री करेंगे, अर्थात जब मेरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा, उस समय हम उनको बताएंगे कि ऑर्गेनिक का खोज किसने किया, इनऑर्गेनिक का खोज किसने किया और फिजिकल का खोज किसने किया। माय डियर, इस वीडियो में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। माय डियर, सभी वीडियो में ऑन वीडियो आप देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं, लेकिन कन्फर्मली आपको समझ में नहीं आता कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोई तो क्या करता है 1s 2s 2p 3s ऐसे लिख देता है, कोई क्या करता है 8290 ऐसे दर्शाता है। माय डियर, आप लोग को बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 विधि से निकाला जाता है, एक तो सेल के आधार पर, दूसरा सब सेल के आधार पर। यदि आप कहें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑफ सेल एंड सेकेंड ऑफ सब सेल। हिंदी में आप बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कितने विधि से निकाला जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को 2 विधि से निकाला जाता है। माय डियर, फर्स्ट ऑफ कक्षा के आधार पर, दूसरा उप कक्षा के आधार पर। फर्स्ट ऑफ कक्षा के आधार पर और दूसरा उप कक्षा के आधार पर। माय डियर, बात करते हैं कक्षा क्या होता है, बात करते हैं उपकक्षा क्या होता है, और यहीं से आपको कम से कम आएगा तो 2 नंबर। इसलिए ध्यान दीजिएगा और पूरी बात को समझिएगा और लगनशीलता से पढ़िएगा। माय डियर, कक्षा में आता है जो कि इस वीडियो से पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि n बराबर 1 और उसी कक्षा का नाम है के, अर्थात के एन एम एन ओ पी, ये सब जो है कक्षा की नाम है, जिसे हम n बराबर 1 के रूप में k को जानते हैं, n बराबर 2 के रूप में n को जानते हैं, n बराबर 3 के रूप में m को जानते हैं, n बराबर 4 के रूप में n को जानते हैं। नंबर ऑफ कक्षा की संख्या और नंबर ऑफ नेम। माय डियर, नंबर ऑफ कक्षा में जो है सो इसका फॉर्मूला आता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कक्षा, तो आप लोग याद रखिएगा 2n², जो कि इस बार के लिए एटनमरी के रूप में भी आए रहेगा। माय डियर, आएगा ही, विश्वास रखिए, जो बोर्ड पर दिखता है वही आपको एग्जाम में भी दिखेगा। माय डियर, यदि इसको बात करें तो n बराबर 1 अगर k है तो इसको अगर रखिएगा कि 2 गुने n का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 गुने 1 गुने 1 अर्थात 2। यदि k कक्षा में बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2। इसी तरह आप n का निकालिएगा तो यहाँ n बराबर 2 लिखिएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी l कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा तो 8। k कक्षा में कितना हुआ तो 2। m कक्षा में कितना होगा तो n बराबर हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 9, और 9 को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 18। माय डियर, बात करते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट का नंबर कितना आएगा 1 2 3 4, यानी n बराबर 4। जब n बराबर 4 तो यहाँ n का 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो वो हो जाएगा 16। 16 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपको 32 अर्थात 32। इसी प्रकार इसका निकालिएगा तो वो हो जाएगा आपका 50। इसी प्रकार इसका निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 72। आप निकाल लीजिएगा, जितना मन हो उतना निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फॉर्मूला एक ही है। बात करते हैं अब सबसेल के बारे में कि आप सबसेल के बारे में क्या जानते हैं। माय डियर, आप कितना भी वीडियो देख लीजिए, कहीं भी खोज लीजिए, आज तक यदि आप सबसेल के बारे में जानते हैं तो सिर्फ 4, क्योंकि आप 10th में पढ़ रहे हैं और 10th में सिर्फ 4 ही सबसेल के बारे में बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एस, सेकेंड क्या है तो पी, थर्ड क्या है तो डी, 4 क्या है तो एफ
और याद कर लीजिए कि मेरा ये पचमा जो होगा वो जी, छठा क्या होगा एच। माय डियर, ये सभी नीट मेडिकल जेईई मेंस में ये सभी काम आते हैं। तो सबसेन की नंबर ऑफ सबसेन की संख्या की बात करें तो नंबर ऑफ सबसेन की संख्या आप देख रहे हैं कि इस तरह बढ़ता है। तो नंबर ऑफ सबसेन की संख्या आपसे क्वेश्चन में कभी नहीं पूछेगा एस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो माय डियर याद कर लीजिए, एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात क्या देखें कि इस 2 में 4 को जोड़े तो 6 हो गया। ठीक इसी प्रकार इसमें 4 को जोड़िएगा ये 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसमें 4 को जोड़िएगा तो ये 14 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका जब जोड़िएगा तो यह 18 हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि आप एच का भी जोड़ना चाहते हैं तो माय डियर ये 22 हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या देते हैं कि अगर हमें कक्षा का नाम पूछे तो हम बता सकते हैं। यदि हमें दे दे कि n बराबर 3 है तो उस कक्षा का नाम बताइए, तो माय डियर आप यहाँ से एकदम आसानी से बता सकते हैं कि n बराबर 3, 1 2 3, n बराबर 3 कक्षा का नाम क्या है तो m। ऑप्शन में आपको m दिखेगा और आप आसानी से वहाँ पर टिक लगा सकते हैं और आपका झोरा बोरा भरकर 1 नंबर निश्चित आ जाएगा। माय डियर सेकेंड बात करते हैं सबसेन के बारे में। सबसेन में आपको यही 4 में से आएगा क्वेश्चन। ये छठा और पचमा कभी आपसे नहीं आएगा क्योंकि 10th में इसका मेंशन नहीं किया गया है। पूछेगा एस कक्षा में ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा तो 2, पी में कितना तो 6, डी में कितना तो 10, एफ में कितना तो 14। और याद कर लीजिए कि ये क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले हैं और इसी क्वेश्चन को हम BM लगा दिए हैं और हमने बोले थे कि जो BM लगाएंगे और जो बोर्ड पर दिखेगा वही एग्जाम में दिखेगा। माय डियर 100% इसमें से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखेगा और इसी सब से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी फाइंड करेंगे। बने रहिए SBM 247 में और देखते रहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आज की एक कहानी और कैसे ख़त्म होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और चुटकी में आप बनाकर बता सकते हैं किसी को भी कैसे बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि यहाँ पर आसानी तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया जाएगा। माय डियर ध्यान दीजिए, आराम से कॉपी कलम को पकड़े रहिए और नोट करते रहिए। माय डियर सीरियस होकर पढ़िए, बिल्कुल सीरियस होकर पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम सर पर है और एग्ज़ाम की तैयारी हमें बहुत सारी करनी है क्योंकि अब एग्ज़ाम में कोई देर नहीं। एग्ज़ाम का यहाँ तक कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एग्ज़ाम का डेट भी तय हो चुका है माय डियर, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे लिखने का विधि को एकदम पूरा फुल्ली पकड़िएगा, नहीं तो रास्ता भटकिएगा तो फिर गड़बड़ है। ध्यान दीजिएगा। एकदम प्रॉपर तरीका से आप देखते रहिए ताकि आप थोड़ा भी बिसरे ना, थोड़ा भी एकदम प्रॉपर तरीका से एकदम ध्यान दीजिए, पूरी ध्यान दीजिए ताकि आपको माइंड में आज के आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बैठ जाए और आप बिसरे ना। और एग्जाम में एकदम इससे आता है कम से कम 5 नंबर माय डियर, हम बताएंगे कैसे आता है 5 नंबर। अभी तुरंत आपको दिखेगा 5 नंबर, इसमें से मिनिमम 5 नंबर दिखेगा माय डियर, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने पहले ही वीडियो में बोल चुके हैं कि रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। माय डियर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। प्रॉपर तरीका से आप देख लीजिए और अपने कॉपी में सजाइए, कुछ दूरी मेंटेन कीजिए। कुछ बोर्ड मेरा कमज़ोर छोट होने के कारण हम थोड़ा सटा कर लिखे हैं, बट आप अपनी कॉपी में हटा कर लिखिए और प्रॉपर तरीका से ध्यान दीजिए। और देखिए हम कैसे काटते हैं, देखिए आप कैसे हम काट रहे हैं माय डियर, ध्यान से देखिए, नहीं तो हटकिएगा भटकिएगा तो रास्ता में कहीं भी मंजिल नहीं मिलेगा माय डियर, इसीलिए भूली ध्यान दीजिए। माय डियर आप इस प्रकार से आप भी काट लीजिए, देख लीजिए और घबराइए नहीं। और देखिए हम शुरुआत इधर से करते हैं, आना हम इधर से शुरू करते हैं माय डियर। और देखिए यह कोई पानी है,
यह कोई पानी है और पानी में जब हम आना शुरू करते हैं तो किसी न किसी नाव के सहारे हम एक घाट से दूसरे घाट जाते हैं। ठीक इसी प्रकार माइंड को लगाना है कि हमें इस घाट से इस घाट कैसे आना है। माय डियर, यदि आप यहाँ से नाव पर बैठिएगा तो आप डायरेक्ट इस छोर पर नहीं आ सकते हैं। यदि आप नाव को खेवते हुए जाइएगा तो माय डियर ऐसे 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 यहाँ से आप क्रॉस कीजिएगा। माय डियर, आप क्या देखें, यहाँ से हम चलना शुरू किए, फिर यहाँ गए, ठीक इसी प्रकार इसमें यहाँ से शुरू किए, यहाँ गए, ठीक इसी प्रकार माय डियर इसमें भी यहाँ से गए, यहाँ गए, फिर इसमें भी यहाँ से आते हैं, यहाँ गए, फिर इसमें भी। माय डियर, इस प्रकार आप अपनी कॉपी में सजावट कर लीजिएगा। मेरे बताने की तरीका को फॉलो कीजिएगा। आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम प्रॉपर तरीका से आप पढ़ रहे हैं और आपको याद रहेगा। हमें लगता है कि आप निश्चित ही एग्जाम में 100 में 100 ठोक दीजिएगा अगर इस तरह पढ़ते रह गए तो। माय डियर देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में इसे सजाइए। माय डियर, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, बढ़ते क्रम में सजाना है। ध्यान देंगे कैसे सजाना है। हमने चलना किधर से शुरू किए, 1S से, बाद में फिर कहाँ आए, यहाँ आए, फिर कहाँ गए तो 2S में, फिर देखिए यहाँ आए थे, फिर यहाँ से यहाँ गए तो किस में गए, 2P में। माय डियर, फिर कहाँ आए, 3S में, फिर कहाँ आए तो देखिए 3P में, फिर कहाँ आए तो देखिए अपने कॉपी में ध्यान दीजिए 4S में। माय डियर, इसी तरह बढ़ते चल जाता है। यहाँ के बाद फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ के बाद यहाँ से आएंगे, यहाँ के बाद यहाँ से आएंगे और इसी तरह बढ़ता हुआ चल जाता है। आप जानते हैं अभी तक इलेक्ट्रॉनिक तत्व को खोज कितना हुआ है, तो टोटल तत्व की जो खोज हुआ है वो हुआ है 139 और हमारे बुक में कितना दिया हुआ है 118, यानी हमें अभी पढ़ना कितना है 118 और 139 का जितना भी तत्व है अभी भी किताब में मेंशन नहीं किया गया। कोई किताब में 122 दिया हुआ है बट आप लोग के किताब में 180 दिया हुआ है। घबराइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, गड़बड़ाइए नहीं और बंद कर रहिए। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे तोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको इसमें से भी क्वेश्चन आता है और वो भी VVI क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा सही है। एक ऐसे रख देगा क्वेश्चन, एक ऐसे क्वेश्चन रख देगा। ध्यान दीजिए, एक ऐसे ही क्वेश्चन रख देगा, कहेगा निम्न में से कौन सा सही है और चौथा इनमें से कोई नहीं। आप देखिए इसमें से आप कैसे पहचानना है, तो आप क्या देखिए, हम अभी क्या लिखे, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। कौन देखिए इस चारों में से कौन सा बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, ये है सही है, ये है सही है, ये है यानी 2P होना चाहिए तो 3S है, यानी ये राउंड है, यानी ये गलत है। अगला देखते हैं तो ये 1S है, ये 2S है, यहाँ 2P होना चाहिए तो 3P है, ये भी क्या है गलत है। फिर अगला देखते हैं तो ये 1S है, ये 2S है और ये 2P है जो कि होना चाहिए, अर्थात आंसर क्या हो गया C। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। माय डियर, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की विधि। वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है इसलिए हम शॉर्ट में ही ख़त्म कर देंगे और आप हमारे बनाने की तरीका को फॉलो करें और 1 से लेकर 20 तक बनाए। मिनिमम 30 तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बना लें, लेकिन आपसे पूछेगा सिर्फ 1 से लेकर 20 तक 10वीं में, और इंटर में 1 से लेकर 30 तक का पूछता है। माय डियर, तत्व का नाम आप याद कर लीजिएगा। पहला देखिए, परमाणु संख्या 1 होता है हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 2 होता है हीलियम, परमाणु संख्या 3 होता है लिथियम। माय डियर, हम लिखते नहीं, हम संकेत को दर्शाते हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, 6 कार्बन और 7 तो नाइट्रोजन। माय डियर, देखते हैं इसे बनाकर कैसे बनता है ये। माय डियर, अभी आपको बढ़ते हुए क्रम में बताए कि क्या है 1S, 2S, 2P, 3S, 3P। माय डियर, इसी तरह बढ़ते जाता है। आप उठाकर लाइए 1S को, आप देखिए फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कहाँ गए, 1S में गए। S के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कितना होता है
तो देखिए यहाँ पर हमने लिख चुके हैं कि कितना होता है, इसके पास 2 होता है लेकिन आवश्यकता कितना है, 1 यानी आप 1 यहाँ दर्शाइएगा, यहाँ नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ नहीं, यहाँ देना है और आपका इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट हो जाएगा माय डियर। फिर हीलियम का बात करें तो हीलियम में फिर इस कहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से शुरुआत करेंगे, लेकिन एस के पास कितना होता है, 2 इन्होंने दिया और 2 पूर दिया माय डियर। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम करेक्ट मेरा बन गया। आप देखिए फर्स्ट कहाँ जाएंगे, यहाँ इसके पास कितना होता है, 2 और इसको चाहिए कितना, 3, यानी इससे अगला भाई को पटा रहे तो अगला भाई भी 2s जो है 2s के पास कितना होता है, 2। इसमें देखिए ये s है, s ये ना 2 देखिए ये s है और s में कितना होता है, 2। आवश्यकता कितना है, मात्र 8 की, 8 दे दिए, 2 और 8 3। जोड़ इससे होता है माय डियर, ना कि इससे होता है। ध्यान दीजिएगा, पकड़िएगा बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आप बढ़ते हुए चल जाइए माय डियर, बढ़ते हुए चल जाइए और इस प्रकार आप अगर बढ़ते हुए चल जाइएगा तो यहाँ पर 10 परमाणु संख्या नियोन, उसमें आपको लास्ट में आएगा 2p6 माय डियर। आप बढ़ते हुए चल जाइए, सिर्फ याद रखिएगा आपसे पूरा का पूरा बन जाएगा। कोई अगर दिक्कत करेगा तो होगा वो 19 और 20, दूसरा कौन होगा तो 24 25 और तीसरा कौन होगा तो 29 30। हम ये 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सेकेंड वीडियो में बनाकर दिखाएंगे। बाकी सभी इसी प्रॉपर तरीका से बनते हैं माय डियर, आप लोग बना लीजिएगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए कि एस में कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 2 होता है, पी में कितना होता है तो 6 होता है, डी में कितना होता है तो 10 होता है, एफ में कितना होता है तो 14 होता है, के एम एन ओ क्या है तो कक्षा का नाम है, ये सब क्या है तो उपकक्षा का नाम है माय डियर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 प्रकार से निकाला जाता है, एगो कक्षा के आधार पर, एगो उपकक्षा के आधार पर। माय डियर एकदम ध्यान दीजिए, एकदम पूरी तरीका से पढ़िए। और इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कहेगा कौन सा नियोन है, तो आप नियोन है तो उसमें से एक ऑप्शन देगा हीलियम है, दूसरा ऑप्शन देगा नियोन, तीसरा ऑप्शन देगा बेरेनियम, चौथा ऑप्शन देगा ब्रोन। हमने क्वेश्चन क्या किया कि निम्न में से कौन सा नियोन है, तो नियोन है तो 10, अर्थात आपको उसमें देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एनी होगा। आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन देता है, आप मार सकते हैं। या ये पूछ सकता है आपको कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो इसके लिए आपको परमाणु संख्या जो कि ये है वो याद करना पड़ेगा कि कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, फास्फोरस का परमाणु संख्या जो है 15 होता है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या जो है 14 होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। माय डियर इस तरह से आप 1 से लेकर 13 तक याद कर लीजिए। और प्रॉपर इस वीडियो से अगर इस तरह हम जिस तरह बताए आप अगर याद करते हैं तो 5 नंबर फिक्स हो आपका हो जाएगा। आप कहां कहां से आएगा सो हम बताते हैं माय डियर। पहला तो आपको कक्षा और उपकक्षा से एक क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा यदि उससे नहीं आया तो इससे आ जाएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर से आ जाएगा, चौथा कि एक तो इसमें से रहना ही रहना है, और पांचवा कि ये क्या है, हीलियम क्या है, नियोन गैस है अर्थात तो अक्रिय गैस है और उसी का नाम शून्य वर्ग का तत्व भी है जो पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग का तत्व है माय डियर। याद कीजिएगा तो इसमें टोटल 6 तत्व हैं, कौन कौन है, नियोन आर्गन क्रिप्टन रेडोन जेनोन। आप ध्यान दीजिए, एकदम समझते रहिए प्रॉपर तरीका से, सब होगा एकदम पूरी ध्यान दीजिए। इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, लेकिन एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, अब नहीं तो कब और यहाँ नहीं तो कहाँ, ऐसे नहीं तो कैसे, अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा और आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू।